जय हिंद दोस्तों, आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। एसएससी ने आज अपने वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है। ज़्यादा खुश मत होइए, ये नोटिस फेयर एग्ज़ाम कराने के लिए नहीं है, या ये नोटिस इसलिए नहीं है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम कब होगा, सीएचएसएल का एग्ज़ाम कब होगा। ये नोटिस इसलिए भी नहीं है कि 2019 या इसके बाद बहुत सारे ऐसे वैकेंसियां हैं जो पेंडिंग हैं, उसके रिजल्ट के लिए भी नोटिस नहीं है। ये नोटिस टीचरों के अगेंस्ट है, टीचर्स के अगेंस्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आइए जानते हैं क्यों बोल। 24 अगस्त संडे के दिन था। उस दिन सारे टीचर के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट थे सब दिल्ली के रामलीला मैदान में आए थे। वहां प्रोटेस्ट पे बैठे थे। इसलिए प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे थे उनको मजा आ रहा है, इसलिए नहीं कि धन संपत्ति मांगने के लिए प्रोटेस्ट पे बैठे थे। प्रोटेस्ट पे इसलिए बैठे थे ताकि जो उनका हक का है वो मिल पाए। मैं हक की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक सरकारी नौकरी की तैयारी लोअर मिडिल फैमिली के बच्चे करते हैं। दिन रात मेहनत करेंगे, सालों तक मेहनत करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, पैसा इकट्ठा करके लेकर आएंगे, उससे किताब खरीदेंगे, पेपर देने जाएंगे। सालों मेहनत करने के बाद जब उनका पेपर का समय आता है तो वो अपने सेंटर पे पेपर देने जाते हैं। और पेपर कहाँ पड़ता है? अगर उनका घर नॉर्थ में है तो उनका पेपर दे देगा साउथ की तरफ, जा बेटा पेपर दे के आ साउथ में। और जिनका साउथ में घर है उनको ईस्ट में पेपर देगा। एसएससी ने ठान लिया है कि तू पेपर लेके दिखा दे, हम तुझे पेपर देने ही नहीं देंगे। एसएससी बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही है। हम सारे टीचर, सारे स्टूडेंट एक पूरा अच्छे से प्लान करके 24 अगस्त को प्रोटेस्ट का डे रखा था हमने, ताकि हम अपनी मांगे रखेंगे। और वहां पे हमने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया था, कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि हमारी बातों को सुना जाए। हमारी बातें वैसे भी नहीं थी कि सारे बच्चों को नौकरी दे दे, सारे बच्चों को 5,000 पैसे दे दे, नहीं। हमारी बातें ये थी कि जो एसएससी के एग्जाम अनफेयर तरीके से हो रहा है उनको सही किया जाए, एडिक्यूटी को हटाकर टीसीएस को लाया जाए। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 24 अगस्त को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम प्रोटेस्ट किए, शाम को 6 बजे के बाद लाठीचार्ज हो गया हमारे ऊपर। कितने बच्चे थाने चले गए, उनके ऊपर एफआईआर हो गया बिना मतलब का। कितने बच्चों का हाथ टूट गया, सर फूट गया। कौन जिम्मेदारी लेगा? एसएससी लेने आ रही है। एसएससी बस अपने ऑफिस में बैठकर तमाशा देख रही है। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अरे एसएससी हाय लग जाएगा तेरे ऊपर बच्चों का। वो आकर चैनल में कह रही है कि हम आगे से ध्यान देंगे, जो गलतियां हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। काम कर रही है एसएससी बहुत अच्छा सा भाई, काम नहीं कर रही, नौटंकी कर रही है एसएससी। उसने कहा कि हमने सुधार किया है, हम जो एग्जाम करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एडिक्यूटी, अगर वो अगली बार गलती करेगी तो उस पर फाइन लगाएंगे। बाहर एसएससी तेरे चाल को तुम्हें पता ही नहीं था। तू कह रहे थे कि हम एडिक्यूटी के ऊपर फाइन लगाएंगे,
और आज टीचर के ऊपर फाइन लगा रही है। एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहावत तूने सही कर दी है सीसी भाई, कहावत सही कर दी तुमने। देखो भाई, सेक्शन 3 अनफेयर मीन्स, ये एसएससी ने धारा लगाया है, सेक्शन 3, सेक्शन 9, सेक्शन 10। सेक्शन 3 में कह रही है प्रोहिबिट्स लीकेज, डिस्क्लोजर, एसेस, डिजामिनेशंस ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर की और एनी पार्ट थ्योरी विदाउट अथॉरिटी। वाह एसएससी वाह। इसका मतलब क्या करेंगे भाई, आप कोई कुछ नहीं कर सकते। सेक्शन 9 के थ्रू देखो क्या कहा इसने, ऑल ऑफेंस अंडर द एक्ट कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। आपके ऊपर ऐसा ऑफेंस लगाया जाएगा जो बेल नहीं किया जा सकता भाई, लंबे समय के लिए जेल में सरो फिर। हम ऐसा कर देंगे। सेक्शन 10 में पेनाल्टी लगा रहा है भैया हमारे ऊपर, आपको 3 से 5 साल तक जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये 10 लाख रुपए किसके ऊपर है, उनके ऊपर है भाई जो एग्जाम सेंटर के बाहर जाकर पूछते हैं पेपर कैसा गया, किस तरह का पेपर है। ये भी नहीं पूछना है आपको। क्यों? क्योंकि एसएससी की गलतियों का पता चल रहा है यहाँ पे। नौटंकी लगा रखा है एसएससी। अब देखो यहाँ क्या कर रही है एसएससी, कह रही है कि सर्विस प्रोवाइडर्स इंस्टीट्यूशंस फाइन अप टू 1 crore, डिस्क्वालिफिकेशंस फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट। वाह रे बेटा, 1 करोड़ को फाइन लगाएगी भाई। इंस्टीट्यूशन मतलब कितना, जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर 1 करोड़ को फाइन लगाएगी। क्यों भाई? कि ये बच्चों को नहीं बता सकते, गेस नहीं कर सकते कि ये पेपर में आने वाला है, नहीं कर सकते भाई। ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इम्प्रिजमेंट 5 to 10 years, उनको 5 से 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ से कम रुपए नहीं लगेंगे टीचरों के ऊपर से। नौटंकी लगा रखे हो। हम अपने आवाज उठा रहे हैं कि एसएससी भाई हमारे मुरादें पूरी कर दो, हमें आपसे कोई डिमांड नहीं है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, बच्चों के साथ ऐसा मत खेलो, पेपर सही से ढंग से ले लो। हमने और कुछ नहीं मांगा है, हम तो ये भी नहीं करें कि मुफ्त में हमें एक सीट दे दो। आपसे ना स्टेनो का पेपर सही से कराया गया, ना सिलेक्शन पोस्ट का पेपर सही से कराया गया, सीजीएल के पेपर का आपने डेट दे दिया है, 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में डेट है सीजीएल कराने का। इससे पहले आपने ड्रामा कर दिया। आपको पता था कि वापस एसएससी गलती करेगी, जो गलती स्टेनो में किया था, जो गलती सिलेक्शन पोस्ट में किया था एसएससी ने, वो गलती सीजीएल में करने वाली है। उसकी गलतियों को याद ना दिलाया जाए, इसलिए इससे बचने के लिए इसने नोटिस जारी कर दिया कि अगर किसी ने भी हमारे गलतियों को याद दिलाया हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे भाई 1 करोड़ का। अब टीचर तो भाई इसकी गलतियों को दिखा भी नहीं सकते कि एसएससी ने इतने सारे क्वेश्चन आंसर किए में गलत किए। बड़े चालाक हो भाई एसएससी। हमारे टीचर इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं दिन रात एक करके, तुम्हें फ्रॉड दिख रहे हैं? डाकू है वो, क्रिमिनल है, जिनको 3 से 5 साल का, 5 से 10 साल का जेल दोगे? नहीं, क्या डाकू है ये? पेन वाला डाकू है? कौन सा डाकू है ये?
ये टीचर बेचारे सस्ते फी में, लो कॉस्ट में बच्चों को पढ़ाते हैं निस्वार्थ भाव से, अब तुम उन्हीं को वो फाइन लगा रहे हो। हाई लगेगी भाई, एसएससी आपको हाई लगेगी। बच्चों का पेपर सर पे है, सभी टीचरों को तुमने पहले स्टिक कर दिया कि भाई आप लोगों को गेस्ट पेपर नहीं पढ़ाने, आपको आंसर की डिस्कशन नहीं करना, आपको ये नहीं बताना कौन सा पेपर में आने वाला है, बल्कि आपको ये भी नहीं करना कि अगर एग्जाम चल रहा है भाई तो क्वेश्चन पेपर एनालाइज करवा सकते हैं। नहीं, रोक लगा दिया, तुम करवा के दिखाओ, हम फाइन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम करके दिखा दो। एसएससी ने कहा भाई ऐसे, एसएससी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, कृपया आप ऐसे ना करें। और देखो क्या कहा है, पहले एसएस जो इसने स्टेनो का पेपर लिया था, एसएससी ने जो स्टेनो का पेपर लिया था और जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर लिया था, इनमें बच्चों का जो सेंटर है 800 किलोमीटर दूर दिया था भाई। मैंने बोला नहीं कि बिहार वाले को वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, पुदुचेरी दे देंगे भाई, इससे भी दूर दूर देंगे। उन्होंने कहा था, अभी क्या नोटिस में कहा है कि अभी जो टायर 1 सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, इसमें 260 सेंटर उन्होंने फैलाया भाई। 129 सिटी में, 129 शहर में इन्होंने 260 सेंटर बनाया है। समझे, ये कह रही है एसएससी। ये भी कह रही है कि 93% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है प्रेफरेंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उनको यही मिला है। बाकी 7% कहाँ गए भाई? वो 7% किस लिए छोड़ दिया है? आपसे रिक्वेस्ट है एसएससी, आज फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे। जब भी हम टीचर बच्चे आवाज़ उठाएंगे आपके लिए, आपके खिलाफ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो आप हमारे मुंह बंद कराने के लिए नोटिस खेलेंगे। नोटिस के लिए आप बल्कि बच्चों को ऑन कैमरा आके ये नहीं कहते हैं कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम लोगों से जो गलती हुआ है हम शर्मिंदा हैं उस बात से, आगे से ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये आपसे नहीं बोला गया। क्यों? ये बोलेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे। बल्कि इसके बदले आपने एक नोटिस दे दिया। नोटिस दे दिया किसके खिलाफ? टीचर के खिलाफ। टीचर्स बेचारे क्या है ऐसे, आपको टीचर ही कमजोर दिखते हैं, टीचर ही कमजोर दिखते हैं आपको। आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, एक टीचर्स का ही देना है। आपके जिंदगी में एक टीचर्स का भी रोल है, जिसके बदौलत आप इस पोस्ट पे हैं। और आज उसी टीचर के प्रति आप 1 करोड़ को फाइन मार रहे हैं कि अगर आप ढंग से पढ़ा देते 1 करोड़ का फाइन। और हमारे डीओपीटी मिनिस्टर कहाँ हैं? उनको नहीं दिख रहा है? नहीं, ये सारे काम उनके अंडर से ही हो रहा है। क्यों डीओपीटी मिनिस्टर न्यूज नहीं देखते?
देखते हैं ना, बच्चों ने लाठियां खाए, ये भी न्यूज कवर किया था। क्यों वो नहीं देखते? देखते हैं, लेकिन उनको इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है भाई। बच्चे मर जाएं कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, उनके बच्चे बड़े शहर में पढ़ रहे हैं। हम जैसे लाठी नहीं खाते, डंडे नहीं खाते। हमारा क्या प्रॉब्लम है मिडिल फैमिली का? पहले फॉर्म डालो, पहले फॉर्म डालो, फिर प्रोटेस्ट करो, एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम दो, तो फिर प्रोटेस्ट करो, ताकि क्वेश्चन सही आए। जब क्वेश्चन सही आए तो फिर से प्रोटेस्ट करो, ताकि रिजल्ट टाइम पे दें। जब रिजल्ट आ जाए तो फिर प्रोटेस्ट करो, ताकि डीबी मेडिकल हो। हमारी जिंदगी प्रोटेस्ट में ही चली जाती है एसएससी, इतना नहीं पता आपको? आप क्या चाहते हो, मर जाए हम? दिन रात एक करके पढ़ते हैं। माँ बाप हमसे डेली पूछते हैं, बेटा तेरी नौकरी कब लगेगी, तेरी नौकरी कब लगेगी? उनको क्या पता एसएससी नाम का ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी जिंदगी खराब कर रखा है। आप कुछ भी करो, बचने के लिए सिर्फ नोटिस डाल दो। अरे इतना तो पता होना चाहिए आपके ऊपर कितने बार केस हो चुका है। सुधारने के लिए कि अपनी चीजों को सुधारें, लेकिन नहीं, हमें नहीं सुधारना भाई, हम नहीं सुधारेंगे, जो करना है कर लो। मेरी तरफ से आपसे अनुरोध है, ठीक है, कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, बच्चों के साथ मत खेलिए ऐसे। प्लीज तो बच्चे आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, बाकी हम हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप लोग बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका टारगेट 12 सितंबर होना चाहिए, जिनका पेपर है 12 से लेकर 26 सितंबर तक पेपर चलेगा। आप लोगों को ये डेट सिर्फ याद रखना चाहिए। बाकी इस नोटिस का सामना हम करेंगे। बहुत शौक है एसएससी को नोटिस देने के लिए ना, हम फेस करेंगे इस नोटिस का, आप टेंशन मत लें। एसएससी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम फेयर एग्जाम करने के लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो सभी बच्चों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आप बस पेपर पे ध्यान दें, बाकी चीजों के बारे में सोचना भी नहीं है। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं, हम सभी टीचर आपके साथ हैं। बस आपके 12 सितंबर 26 सितंबर ही दिखना चाहिए, इनके बीच में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 सितंबर ही दिखना चाहिए। बाकी फालतू की चीज आप लोगों को नहीं दिखना चाहिए। आप लोग जी जान लगा दीजिए। आप लोग बस 3 दिन टाइम है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। आप लोग बस इन 2 दिन दबा कर रिवीजन कीजिए।
और तीसरा दिन बस एक बार गो थ्रू हो जाइएगा जो एरर नोटबुक है, समझे, और बस चीलों के पेपर देने जाइएगा। बाकी का देखते हैं एसएससी के, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आप सबको। पेपर अपना अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दीजिए, मन लगा कर पढ़िए और अपने आप भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए कि भगवान आपके साथ नाइंसाफ तो नहीं कर सकता है। भगवान के आगे सबको झुकना पड़ेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सभी टीचर आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे, समझे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।